जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हजरत बल में एक दरगाह पर जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है उसको तोड़े जाने की घटना सामने आई है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये मामला बहुत तूल पकड़े हुए है। ऐसे में एक पत्रकार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इसको लेकर के जब सवाल किया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये फालतू का बात है। देखिए, ये लोग वोट के लिए कुछ कर सकते हैं और संविधान को माथे पर लेकर के नाचने वाले लोग, भारत की आत्मा है अशोक स्तंभ और उस पर प्रहार किया गया है, उसको कूच करके तोड़ा गया है और उसको कहते हैं फालतू। ये बात तेजस्वी को समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही। उनके पिताजी कुंभ को कहते फालतू और तजिया पर उनकी माताजी परिक्रमा कर रही है। ये लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर ले और उस रास्ते पर ले जाना चाहता है कि आज न कल सनातन संस्कृति को भी लोग विनष्ट कर देगा, मानवता को विनष्ट कर देगा। सनातन संस्कृति जब विनष्ट हो जाएगी तो मानवता विनष्ट हो जाएगी, प्रकृति विनष्ट हो जाएगा, जीव जंतु विनष्ट हो जाएगा। ये लोग घोर पाप कर रहा है वोट के लिए, लेकिन दूसरी तरफ देश की जनता, राज्य की जनता देख रही है, वो भी अब संघर्ष के मूड में है। ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों को आ रहा है चुनाव, सबक सिखा देगी जनता। जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उस दरगाह पर उस शिलालेख को तोड़ते हुए, उन लोगों की क्या कुछ मानसिकता है इस तरह की, जहां पर सरकार ने इतना पैसा खर्च किया? बिल्कुल एक मानसिकता है कि मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है, अगर है तो उसको मारो, काटो, बलात्कार करो, जिहाद करो, गजवा हिंद करो। यही मानसिकता के लोग हैं। उसको वोट के लालच में इस देश के कुछ पार्टियां समर्थन कर रही है, जो विभाजन भी करा दिया। सनातन संस्कृति की उदारता के कारण वो रह भी गए। आज जगह जगह क्या स्थिति है। हम लोगों के यहाँ मुस्लिम मुखिया है तो उज्जवल नल अभी पानी का हाहाकार है, तो मुस्लिम जिस वार्ड में है उसको ठीक करा रहा है, हिंदू जिस वार्ड में है उसको नहीं ठीक करा रहा है। क्या होगा भविष्य अगर नहीं जगे, नहीं चेते, तो ठीक 20 साल के बाद खास करके मिथिलांचल और सीमांचल की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी और 30 साल के बाद पटना की भी स्थिति दयनीय हो जाएगी। क्यों दयनीय हो जाएगी? दयनीय हो जाएगी, इसको देख नहीं रहे हैं। आज चाहे यादव भाई हो, ब्राह्मण भाई हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, मेरे ही क्षेत्र में अगर एक 15 दिन की घटना का आप जिक्र करेंगे तो रोंगटे खड़ा हो जाएगा, रोंगटे खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, तो पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सब पीड़ित है, कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार है बिहार में, इसलिए थोड़ा कुछ सुरक्षित है। आने वाला भविष्य बड़ा, बिहार के कुछ हिस्सों का बड़ा दयनीय है। इस घटना को लेकर के बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ये भी एक पक्ष रख रहे हैं कि जो धार्मिक जगह है वहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। राष्ट्र बड़ा है कि धर्म बड़ा है? पहले राष्ट्र की पहले धर्म। आपके लिए राष्ट्र पहले देश। तो भारत में जो भी लोग रहे सबके लिए राष्ट्रीय बड़ा है, सबके लिए। तो उसके अति को, सिंबल को कुचेंगे, उसके प्रतीक को कुचेंगे? इतना भी शर्म नहीं है। कहता कैसे है कि हम लोग रह गए, हम लोग के पूर्वजों के आज़ादी से, खून से आज़ादी मिली, क्या क्या बोलता है। ये इस्लाम में है एक अलतकिया शब्द, जो अपने गलत को छुपा, वही आ गया है विपक्षी दल के लोगों को, जो गलत को भी किसी तरह उसको सच्चाई में परिणत करो। महाराज 35 करोड़ रुपया भारत सरकार दी है तो उसका चिन्ह नहीं रहेगा? उस दिन क्या नहीं लौटा देता 35 करोड़ रुपया? जब उसको रिनोवेशन में 35 करोड़ भारत सरकार दी तो अपना चिन्ह क्यों नहीं लगा देंगे?